गुड मॉर्निंग सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत। देखिए, जो आपका पेपर नंबर 13 है अधिगम के लिए आकलन, उसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम का मापन। जो आपकी प्रथम यूनिट है, तो देखिए जो अधिगम का मापन किस तरह होता है, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, इनका किस तरह मापन किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मापन का अर्थ, यानी कि जो अधिगम होता है, जो विद्यार्थी सीखते हैं उसका मापन करने का जो मापन का मुख्य अर्थ है वो क्या है। मापन का अर्थ है मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जिसमें छात्रों के ज्ञान का परिणाम अंकों, संख्या तथा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जिसमें छात्रों के ज्ञान का परिणाम अंकों, संख्या तथा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मापन है वो मूल्यांकन का ही एक भाग है, कोई अलग नहीं है। उस भाग के अंतर्गत जो मापन के माध्यम से किसी भी विद्यार्थी का जो उसने साल भर ज्ञान प्राप्त किया है कक्षा कक्ष में, उस ज्ञान का परिणाम, वो ज्ञान का परिणाम परीक्षा के माध्यम से ही मापा जा सकता है। तो वह ज्ञान अंकों, संख्या तथा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। देखिए, आप भी पढ़े होंगे सभी और आपका भी मापन हुआ होगा, तो आपका जो मापन है वो भी अंकों में, संख्या में तथा प्रतिशत में व्यक्त हुआ होगा। इसके बाद देखिए, अधिगम का मापन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। जो यह अधिगम का मापन है, यानी कि सीखी हुई बात का मापन हम परीक्षाओं के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम साल भर कक्षा कक्ष में पढ़े या विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, लेकिन उसका अगर उनकी परीक्षा नहीं ली गई तो उनका मापन भी नहीं हो सकता और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा उच्च स्तर का है, कौन सा प्रतिभाशाली है, किसने कितना अंक प्राप्त किया, कितना प्रतिशत प्राप्त किया। तो अधिगम का मापन परीक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। इसके बाद है मापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग। देखिए, जो मापन है ना, जो अधिगम आपको पता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, सीखी हुई जो सीखा हुआ जो हमारा ज्ञान होता है, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए, हम सीखेंगे तब जाकर हमारा मापन होगा कि हमने क्या सीखा है साल भर में और क्या नहीं सीखा है, हमने कितने अंक प्राप्त किए हैं, हमने कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। तो इसके लिए अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। तो मापन के माध्यम से हम जो परीक्षा का आयोजन करते हैं, इसके बाद मापन विद्यार्थियों का भविष्य तय करता है। तो देखिए, जो मापन होता है वो किसी भी विद्यार्थी का भविष्य, फ्यूचर निर्धारित करता है। क्योंकि देखिए, आप सभी को अभी मैंने बता भी दिया है कि जो मापन के माध्यम से विद्यार्थियों का जो ज्ञान होता है उसका परिणाम संख्या, अंकों तथा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो इसके माध्यम से
बच्चों का भविष्य तय किया जाता है और उन्हें अगली कक्षा में जाने के लिए निर्धारित मापदंड भी पूरा किया जा सकता है। तो देखिए आपका जो अभी मैंने पढ़ाया ये अधिगम के लिए आकलन, ये अधिगम का अर्थ और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब इसके बाद हम अधिगम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।